वह महिला यह देखकर चौंक गई कि उसके सामने खड़े दोनों आदमी राक्षस थे। डर के मारे उसने तुरंत बेहोश होने का नाटक किया। तभी उसने उन्हें यह बात करते सुना कि उसे कैसे खाया जाए। जैसे ही उनमें से एक आदमी ने अपने नौकर को उसे निपटाने का आदेश दिया, महिला ने तुरंत आंखें खोल दी। उसने आदमी का हाथ पकड़ लिया और गिड़गिड़ाकर कहा कि उसे न खाया जाए, लेकिन उस आदमी ने कहा कि उसकी ऊर्जा का केंद्र उस महिला के शरीर के अंदर है, इसलिए उसे खाना ही पड़ेगा। असल में कुछ समय पहले वह महिला एक मौत के चक्र में फंस गई थी। हर बार वह चट्टान से गिरने से ठीक 3 मिनट पहले दोबारा जिंदा हो जाती थी। उसकी बड़ी दौलत हथियाने के लिए उसके चाचा ने अपनी बेटी का चेहरा उसकी तरह प्लास्टिक सर्जरी से बदलवा दिया था और उसे चट्टान से धक्का देने की कोशिश की थी। महिला जानना चाहती थी कि क्या वह फिर से जिंदा होगी, इसलिए उसने खुद ही चट्टान से छलांग लगा दी। अगले ही पल समय रुक गया। अचानक वह आदमी वहां आ गया, महिला के पास आया और उसे पकड़ लिया। महिला खुश नहीं थी क्योंकि वही इस सब का असली मास्टरमाइंड था। जब भी वह आदमी बोलता था, महिला का दिल रुक जाता था। उसे चुप कराने के लिए महिला ने मजबूरी में उसे चूम लिया। तभी उस आदमी के लोमड़ी जैसे कान निकल आए और उसकी पूंछ भी दिखाई देने लगी। उसी पल उसकी ऊर्जा महिला के शरीर में चली गई और इसी वजह से महिला मौत के चक्र से बाहर निकल गई। महिला फिर से उससे विनती करने लगी कि उसे न खाया जाए। आदमी मना ही करने वाला था कि तभी उसके नौकर ने उसे जल्दबाजी न करने को कहा। नौकर को पता चला था कि अगर महिला मर गई तो उस आदमी की आधी जादुई शक्ति खत्म हो जाएगी, इसलिए उस आदमी ने पहले महिला के लिए एक कमरा तैयार करने को कहा और फैसला किया कि समाधान मिलने के बाद ही कुछ किया जाएगा। इसके बाद महिला को जबरदस्ती उस आदमी एक के घर में रहने पर मजबूर होना पड़ा। भागने के लिए महिला सोचने लगी कि लोमड़ियों को क्या पसंद होता है। उसे याद आया कि कुत्तों जैसे जानवर शराब सहन नहीं कर पाते, इसलिए उसने आदमी को शराब पिलाकर भागने की योजना बनाई। शराब पीने के बाद वह जानबूझकर उसके पास गई। जैसे ही आदमी ने उसके मुंह से शराब की गंध महसूस की, वह पीछे हट गया, लेकिन महिला ने बिना झिझक उसे चूम लिया ताकि शराब के जरिए उसे नशे में कर सके। तुरंत उस आदमी के बाल सफेद हो गए और वह आधा जानवर बन गया। महिला यह देखकर भागने लगी, लेकिन आदमी ने उसे पकड़ लिया और सोफे पर फेंक दिया। महिला को लगा कि अब वह उसे खा जाएगा, लेकिन आदमी ने उसकी गर्दन पर काटा और उसका खून पिया। खून पीने के बाद वह धीरे धीरे सामान्य हो गया। तब महिला को समझ आया कि उसे सिर्फ उसका खून चाहिए था। आदमी ने कहा कि वह उसका खून मुफ्त में नहीं लेगा और बदले में उसकी एक इच्छा पूरी करेगा। यह सुनकर महिला बहुत खुश हुई और उसने अगले दिन बाहर जाने की अनुमति मांगी। अगले दिन उसकी बहन कजिन एक पार्टी रखने वाली थी, जिसमें वह सारी संपत्ति अपने पिता यानी महिला के चाचा को देने की घोषणा करने वाली थी। आदमी ने उसकी बात मान ली और एक नौकर को उसके साथ भेज दिया। अगले दिन जैसे ही कजिन संपत्ति देने की घोषणा करने वाली थी, महिला उस नौकर के साथ वहां पहुंच गई। मेहमान हैरान रह गए। लोगों की बातें सुनकर कजिन को लगा कि महिला के पास खुद को असली साबित करने का कोई सबूत नहीं है। उसने जोर से कहा, अगर मैं नकली हूँ तो मुझे बिजली गिर जाए। उसी समय वह आदमी जादुई शीशे में सब कुछ देख रहा था। कजिन की घमंडी शक्ल देखकर उसने उंगलियां चटकाई। अगले ही पल कजिन पर सच में बिजली गिर गई। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।